हेलो बच्चों, आज हम लोग नए टॉपिक को लेकर तैयार हुए हैं। जैसा हमने प्रीवियस अपना वीडियो बनाया उसमें नीट के हमने आईआईटी कुछ क्वेश्चन को दिया जिसमें बच्चों को बहुत सारा प्यार मिला। तो बच्चों के कहने पर मैंने आज फिर से नीट की कुछ और क्वेश्चन लाया है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि एक क्वेश्चन है जो 2017 नीट में आया हुआ है। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्म C, G and E square upon 4π/0। मतलब प्यारे विद्यार्थियों, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला को बताना है। हमें लेंथ की डायमेंशन फार्मूला को बताना है जिसका वो जो लेंथ है फंडामेंटल डायमेंशन फार्मूला वो बन रहा है C मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड E स्क्वायर अपॉन 4πε0 जहां E क्या है, चार्ज है। तो आइए पहले विद्यार्थियों लोग समझते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि C क्या होता है, C का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, G क्या है एंड E स्क्वायर अपॉन 4πε0 का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो पहले हम निकालते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे पहले G क्या होता है, G को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और G इक्वल टू फार्मूला होता है F r² अपॉन m1 m2, जहां से हमने इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था पहले विद्यार्थियों m की पावर -1 l q t की पावर -2। ये हमारा हो गया G का डायमेंशनल फॉर्मूला। G का डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर -1 l q t की पावर -2। यहाँ मैं G का छोटे में लिख लेता हूँ। G का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m पावर -1 l q t की पावर -2। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ लाइट तो प्यारे विद्यार्थी जानते हैं l की पावर -1 होता है, तो इसको हम यही कहते हैं C = l की पावर -1। सबसे क्रिटिकल प्यारे विद्यार्थी इसमें दिखाई दे रहा है E स्क्वायर अपॉन 4πε0। तो ये एक हमारे कूलॉम्ब्स वैज्ञानिक हमने बताया था कि जैसे न्यूटन्स ने अपना बता दिया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी चीज को लेकर कूलॉम्ब ने बताया। कूलॉम्ब ने बताया कि व्हेन टू चार्ज, उन्होंने दो चार्ज का कांसेप्ट दिया। न्यूटन्स ने बताया था इन दिस यूनिवर्स ऑल द बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो उसी चीज को लेकर कूलॉम्ब ने बताया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलॉम्ब के अनुसार निकाला गया था, कूलॉम्ब लॉ के अनुसार F = 1/4πε0 Q1, यहाँ पे हमने चार्ज को E माना है E स्क्वायर अपॉन r²। तो पहले विद्यार्थी मैं अगर E स्क्वायर अपॉन 4πε0 के स्थान में लिख सकता हूँ F r², या मैं लिख सकता हूँ इसको लिखना चाहूँ तो E स्क्वायर अपॉन 4πε0 = r का मल्टीप्लाई F r²। तो पहले विद्यार्थी हमने E स्क्वायर अपॉन 4πε0 की F × r², अगर मैं लिखना चाहूँ तो F का होता है न्यूटन या l की पावर -2 और r का होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ r मीटर है तो स्क्वायर हुआ है, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं m l q t के पावर -2। तो E/4πε0 का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m l q t के पावर -2, क्योंकि कूलॉम्ब्स ने बताया था दो चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम्ब को हम लोग दिखाते हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने एक सीधी सी बात है निकाल लिया, चार्ज मतलब E स्क्वायर अपॉन 4πε0 का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ दिया गया विद्यार्थियों m l q t के पावर -2। इतना हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार किया। अगर हमने इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया पहले विद्यार्थियों तो हम आगे ट्यूशन को लगा सकते हैं। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, अब अपने नीट के क्वेश्चन 2017 में आए हुए क्वेश्चन को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख पाए कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m के पावर -1 l q t पावर -2, C का होता है l की पावर -1 E स्क्वायर अपॉन 4πε0 के डायमेंशन फॉर्मूला होता है m l q t की पावर -2। आइए बेटा आप देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है
लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली हमने मान लिया यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर ए जी की पावर बी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर सी। यहाँ से ये अगर प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट आएगा यल सी की पावर ए जी की पावर बी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर सी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब आइए बेटा पहले विद्यार्थी डायमेंशन फॉर्मूला को रखते हैं। इसको लिख सकते हैं एम की पावर 0 यल टी की पावर 0 के। यहाँ पे हम लोग पहले देख पा रहे हैं सी स्पीड है, स्पीड की एल पावर -1, इसको लिख सकते हैं एल टी के पावर -1 की पावर ए। जी को हम लोग लिख सकते हैं जी की वैल्यू है एम की पावर -1 एल क्यू टी के पावर -2 पावर बी। और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल क्यू टी पावर -2। यहाँ से वैल्यू हम लोग रख देते हैं डियर स्टूडेंट्स एम एल क्यू टी पावर -2 पावर सी। यहाँ से आइए हम लोग देख लेते हैं इसको एम की पावर 0 यल टी की पावर 0 इक्वल टू के। यहाँ से अगर पहले विद्यार्थी देखा जाए मैं शॉर्ट में करना चाहता हूँ यल की पावर ए और 3b प्लस 3c और यहाँ पे t की पावर -a -2b और -2c और यम की पावर प्यारे विद्यार्थियों यम की पावर -b और +c। यहाँ से हमने पहले विद्यार्थी ने क्या कराया देख लेते हैं यम यल का मल्टीप्लाई होगा यल पावर ए आया, यहाँ से यल का मल्टीप्लाई 3b हुआ 3b आया। हम लोग जानते हैं इनटू में पावर ऐड हो जाती है तो हमने वो कॉन्सेप्ट लिखा। कंपेयरिंग दियर पावर, कंपेयरिंग दियर पावर प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे हम इसकी पावर को कंपेयर करते हैं। पावर को कंपेयर करने को हम देख पा रहे हैं कि a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू यहाँ पे 1, उसके बाद -a -2b -2c इक्वल टू 0, t का 0 और -b प्लस c इक्वल टू प्यारे विद्यार्थी यहाँ से हमारा आ रहा है यम की पावर 0। तो यहाँ से हमने पहले विद्यार्थियों a प्लस 3b प्लस 3c की वैल्यू 1 निकाला, a -2b -2c की वैल्यू 0 निकाला, b प्लस c की वैल्यू 0 निकाला। अब आइए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और इसके बाद आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहले विद्यार्थियों यहाँ हमने वैल्यू को निकाला, वैल्यू निकालने के बाद आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो c = b लिख सकता हूँ, c = b लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन लिखना चाहें तो a प्लस यहाँ पे b मतलब 3b प्लस 3b इक्वल टू 1, a प्लस 6b इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखते हैं -a -2b और -2b इक्वल टू 0, a प्लस 4b इक्वल टू 0 हो गया। हम लोग आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 6b इक्वल टू 1, a प्लस 4b इक्वल टू 0 घटा दिया मैंने, 2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/2। यहाँ से पहले विद्यार्थी हम देख पा रहे हैं b की वैल्यू 1/2 आई। जब b की वैल्यू 1/2 है तो b के बराबर c है तो c की वैल्यू भी 1/2 होगा। b और c की वैल्यू 1/2 हो गया। अब b और c की वैल्यू 1/2 होने पर हमने ये वैल्यू इस वैल्यू में रख देते हैं। ये वैल्यू जो दिखाई दे रहा है आपको प्यारे विद्यार्थियों -a -2b -2c इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं -a -2b -2c इक्वल टू 0 से हम लोग देख पा रहे हैं a प्लस 2b या इसको लिख सकता है a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। यहाँ पे a प्लस 2b की वैल्यू 1/2 प्लस c की वैल्यू 2 × 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू -2 आ गया। यहाँ से प्यारे विद्यार्थी हमने सॉल्व किया। आप समझिए, फिर से समझते हैं। ये तीन इक्वेशन b = c आया, b इसके स्थान पे c की वैल्यू रख के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व किया। यहाँ से a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2 है। तो यही इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर बेटा हम रखते हैं तो यार इक्वल टू, देखिए k की वैल्यू कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू k = 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं c की पावर -2, c की पावर -2, g की पावर 1/2
और ई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी के पावर, या इसको लिख सकता हूँ पहले क्या 1/2 को रूट में जी ई स्क्वायर अपान 4 पाई, या ऐसे आप इसको रहने दिया जाए, इसको जी पावर 1/2 ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2, और ये पावर माइनस है तो नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ के टर्म में, मतलब एल इक्वल टू जी के पावर 1/2 ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2 अपान सी स्क्वायर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि ऑल इंडिया पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, और ये मतलब जो आज के टाइम में नीट देकर दिया गया है। तो एक क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग लिक्विड में पढ़ते हैं, फ्लड में चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 11th के ही फ्लड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज आया है तो अभी हम जो हमारा ये जो सब्जेक्ट चल रहा है, जब हम फ्लड चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में डीपली एनालिसिस स्टडी करेंगे, और वहाँ पे आएगा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्रिटिकल वेलोसिटी वीएस वेलोसिटी, सी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब स्पीड फ्लोइंग इन अ ट्यूब आर एक्सप्रेस एज नीटा एक्स पावर एक्स और रूट पावर वाई आर पावर जेड, वेयर नीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, रू क्या है डेंसिटी, एंड आर इज इक्वल टू रेडियस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। प्यारे विद्यार्थी, एकदम सरल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे समझते हैं। इसमें करा यदि कोई क्रिटिकल वेलोसिटी वीएस की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंडेंट है, वैल्यू वी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर नीटा पावर एक्स रूट पावर वाई और आर पावर जेड। यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, तो हमें पता है नीटा इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नीटा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ से पहले विद्यार्थियों, अगर आपसे कोई डायमेंशनल फार्मूला पूछ दे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, आपसे कोई पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फोर्स का तो होता है, फोर्स का होता है एल की पावर -2 एरिया एल स्क्वायर। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कोई पूछा तो वेलोसिटी में चेंजेस आएगा लेंथ के साथ, टाइम के साथ यदि वेलोसिटी में चेंजेस आता है तो वही वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। तो फोर्स का होता है एल की पावर -2 एरिया का होता है एल स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है टी की पावर -1, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन लेंथ। यहाँ से हम लोग नीचा का डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालें तो इसका लिख सकते हैं एल टी की पावर -2, और एरिया का होता है एल स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट की पावर -1। तो नीचा इक्वल टू यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है एम की पावर 1 एल पावर -1 टी पावर -1 होता है। जबकि पहले विद्यार्थी रो क्या है, रो एक डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसका होता है एम एल की पावर -3, और आर इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस का होता है एल। तो यहाँ से हम लोग आप जैसा समझ पा रहे हैं तो नीचा का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल की पावर -1 टी पावर -1 रो। तो यहाँ पे हम लोग निकालें वी एस इक्वल टू, बेटा लिख सकते हैं इसकी वैल्यू एम एल की पावर -1 टी की पावर -1 की पावर एक्स, और रो की वैल्यू एम एल की पावर -3 पावर वाई और एल की पावर जेड। यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ एल की पावर जेड। प्यारे विद्यार्थी, इसी को हम लोग कंपेयर करेंगे। और ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का होता है हमें पता है एम एल टी पावर -1 होता है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों एम 0 एल टी के पावर -1। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ बेटा लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए एम के पावर यहाँ से एक्स यहाँ से वाई, एक्स प्लस वाई, और एल की पावर अगर देखा जाए -x -3y प्लस जेड, और यहाँ से जेड की वैल्यू टी पावर -x। यहाँ पे विद्यार्थी हम देख पा रहे कंपेयरिंग दियर पावर, कंपेयरिंग दियर पावर। अगर पावर की कंपेयर किया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और -x इक्वल टू -1
मतलब मेरा विद्यार्थी x इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स प्लस माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है, जब x की वैल्यू पहले विद्यार्थी 1 आ रही है तो y इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 1, देन x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस जेड इक्वल टू 1, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस जेड इक्वल टू 1, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 3 जेड इक्वल टू माइनस 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि x वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 1 और z इक्वल टू माइनस 1। तो ये 3 वैल्यू आती है जो कि ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड तक पहुंचाएं, जिससे वो सभी बच्चे आप हमारे विषय को अधिक से अधिक लाभ ले सके, तब तक से लाभ ले सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।